नमस्ते छात्रों, मैं निम्बाकर भेड़ी श्री विट्ठल माध्यमिक और कनिष्ठ महाविद्यालय भिकोबान। छात्रों, आज हम 9वीं कक्षा की कविता किताबें इसका अध्ययन करेंगे, जिसके कवि है गुलजार जी। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं चौरस रात, यह लघु कथा, रावी पार, यह कथा संग्रह, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की आदि कविता संग्रह आपने लिखे हैं। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो आइए देखते हैं कविता। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। इस पंक्ति में हसरत का अर्थ है कामना या इच्छा, तख्ती का अर्थ है देखना और सोहबत का अर्थ है संगत। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि आज का युग कंप्यूटर का युग है और इस युग में किताबों की उपयोगिता पहले जैसे नहीं रह जाने पर कवि अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हैं। आजकल किताबें केवल अलमारी में रखने भर की चीज़ हो गई हैं। अब उन्हें अलमारी से निकालकर कोई नहीं पढ़ता है। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। कवि कहते हैं कि किताबें बंद अलमारी के शीशों से बड़ी कामना से कवि की ओर देख रही है। जैसे वो कहती है कि मुझे बाहर निकालो और कोई तो पढ़ो। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। कवि कहते हैं कि महीने गुजर जाते हैं लेकिन किताबों से मिलना नहीं होता। एक समय ऐसा था जब किताबों को पढ़ते पढ़ते वे सो जाते थे। किताबों के साथ शाम गुजर जाती थी, पर अब अक्सर। इस प्रकार प्रथम काव्य पंक्ति का अर्थ है। आगे देखते हैं। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। यहाँ पर कदरे का अर्थ है मूल्य। कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने से सब कुछ बदल गया है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। कवि कहते हैं कि जो शामें किताबें पढ़ने में बीता करती थी, आज वह कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है और इस वियोग के कारण किताबें बड़ी बेचैन रहने लगी हैं। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, यानी कि वह कवि के सपने में आने लगी हैं। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। इन किताबों से जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी, वे मानव मूल्य अब घर में नजर नहीं आते। ये किताबें रिश्ते संबंधों के बारे में बताती थी। इस प्रकार इस काव्य पंक्ति का अर्थ है। अगली काव्य पंक्ति देखते हैं। वह सारे उधड़े उधड़े है, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते।
यहाँ पर सफा शब्द का अर्थ है पन्ना, सिसकी यानी धीरे धीरे रोना, लफ्ज यानी शब्द, टुंड यानी बिना पत्तों वाली फंदी, अल्फाज यानी कि शब्द और मानी यानी कि अर्थ। यहाँ पर कवि ने किताबों की प्रशंसा की है। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। ये किताबें रिश्ते संबंधों के बारे में बताती थी। वे सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, टूट चुके हैं। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं। वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, क्योंकि किताबों की हालत ही ऐसी हो गई है कि उसके कई पन्ने फट गए हैं और उसके कारण कई शब्द जो अर्थ बताते थे वह भी फटकर गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों का ठुंड हो जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला है। इस प्रकार इस काव्य पंक्ति का अर्थ है। अगली काव्य पंक्ति देखते हैं। जुबा पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, जुबा पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। यहाँ पर जायका शब्द का अर्थ है स्वाद, सफ़ा यानी पन्ना, झपकी यानी पलक झपकते ही, तहबतह यानी कि एक के बाद एक, और जाती राब्ता यानी कि निजी संबंध। जुबा पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब भी हम किताबें पढ़ते थे तो एक पन्ना समाप्त होने के बाद हम जुबा पर हाथ रखकर उसे पलटते थे तो एक प्रकार का स्वाद आता था। अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। लेकिन अब कंप्यूटर के आने के कारण कंप्यूटर के पर्दे पर जब माउस हाथ में लेते हैं और एक क्लिक करते हैं तो पलक झपकते ही दूसरा पन्ना हमारे सामने आ जाता है। अब यहाँ पर स्वाद की बात नहीं है। बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राफ्ता था कट गया है। बहुत सारा ज्ञान एक क्लिक करते ही हमारे सामने आ जाता है और इसीलिए जो किताबों का निजी संबंध था वह अब टूट गया है। इस प्रकार यहाँ पर इस काव्य पंक्ति का अर्थ है। अगली काव्य पंक्ति देखते हैं। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। यहाँ पर रिहल इस शब्द का अर्थ है जिस पर ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है। नीम सजदे यानी कि आधा माथा टेक कर, जबी यानी कि माथा, और इल्म यानी कि ज्ञान। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे। कवि किताबों के संपर्क के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताब को कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी उसे गोद में रख लेते थे, कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे। उसे माथे को लगाते थे क्योंकि नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। यानी कि क्योंकि हमें मालूम था कि ऐसा करने से भविष्य में उससे और भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर इस काव्य पंक्ति का अर्थ है। आगे देखिए।
मगर वो जो किताबें मिला करते थे सूखे फूल, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुख के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। यहाँ पर रुख के इस शब्द का अर्थ है चिट्ठी या संदेश पत्र। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुख के। कवि कहते हैं कि किताबों के साथ हमारी बहुत सी रोचक बातें जुड़ी है, लेकिन आज कंप्यूटर के युग में वह नहीं रह गई है। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। यह फूल, सूखी पंखुड़ियाँ उनके संबंधों को ताजा करती थी। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होगे। किताबों को गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों का रिश्ता बनता था, संबंध जुड़ते थे। इसलिए कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि ने किताबों का जो दर्द है वह हमारे सामने रखने की कोशिश की है। धन्यवाद।